अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन तशब्बह बिक़ौम फ़हुवा मिनहुम आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसी के रुख और मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। ये मसाइल नमाज में से है। अगर पहले से कोई बैठा हो और फिर उसके सामने नमाज शुरू कर दे तो ये क्या है? मकरूह है। इससे बचें आप। मैंने कुरान मुक़द्दस सूरतुत तौबा 10वां पारा की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। फरमाया कि बेशक यकीनन तहकीक के बिलाशुबा अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती मुकर्रर है, जिनमें 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं। लिहाजा मुसलमानों का इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है और जिलहिज पर खत्म हो जाता है। मुसलमानों का साल मुहर्रम से शुरू होता है और जिलहिज पर खत्म हो जाता है। किसी ने कहा था कि जानवरों का साल जनवरी से शुरू होता है, मगर मुसलमान और इंसानों का साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि जब जनवरी का आगाज होता है और ईसाई साल की शुरुआत होती है तो 31st नाइट में वो कौन सा ऐसा गुनाह नहीं जो अंजाम दिए जाते हैं। वो जानवरों वाली हरकत, वो हैवानियत वाली हरकत, उस रात पहली बार शराब को मुंह से लगाया जाता है। कुछ लोग उस रात पहली बार जना के अड्डे में जाते हैं। कुछ लोग पहली बार उस रात 31st नाइट की रात ऐसे ऐसे गुनाह सरअंजाम देते हैं कि जिन गुनाहों का तसव्वुर मुसलमानों में नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जानवरों का साल जनवरी से शुरू होता है, यानी शुरू आगाज में वो इस तरह जानवरों वाली हरकत करते हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि जानवरों का साल जनवरी, लेकिन इंसानों का साल, मुसलमानों का साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। इसलिए कोई भी मुसलमान जनवरी के आगाज में 31st नाइट में ये हरगिज न कहे हैप्पी न्यू ईयर,
क्यों? इसलिए कि ये हमारा साल नहीं, बल्कि हमारा साल मुहर्रमुल हराम का चांद जब फलक पर नमूदार होता है तो हम उस नए साल, उस इस्लामी नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और एक दूसरे के लिए खैर की दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करते हैं और एक दूसरे के लिए अमन व अमान की दुआ करते हैं। और इस तरह से हम दुआ करते हैं जब हमारा इस्लामी नया साल शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम का चांद फलक पर नमूदार होता है, तो हम इस तरह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वजबारिम मिनश शैतान वरिज़वानिम मिनर रहमान। ए अल्लाह, इस साल को, इस नए साल को, इस्लामी नए साल को, इस्लामी नए साल को हम तमाम मुसलमानों के लिए अमन व अमान वाला बना दे, इस्लाम और सलामती वाला बना दे, शैतानों से पनाह वाला बना दे और ए अल्लाह, अल्लाह अपनी खुशनुदी वाला साल बना दे। तो इस तरह से हम अपने इस्लामी नए साल का आगाज करते हैं। शायद इको ज्यादा है, इको कम कर दीजिए। आपको कम करने कहा था, आप बढ़ा दिया आपने। तो इस्लामी नए साल मुसलमानों का, फिर से बोले, मुहर्रमुल हराम, मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुजफ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादल ऊला, जुमादल आखिरा, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िक़अदा, ज़िलहिज्जा और भी है। मुहर्रमुल हराम तो ले लिया मैंने। मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, रमजान से शुरू नहीं होता, रबीउल अव्वल से शुरू नहीं होता। इस्लामी नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, यानी हमारा साल कुर्बानी से शुरू है। हुसैन की कुर्बानी, करबला वालों की कुर्बानी, नन्हे अली असगर की कुर्बानी, अली अकबर की कुर्बानी, कासिम बिन हसन की कुर्बानी, अब्बास अलम बरदार की कुर्बानी, मुस्लिम बिन औसजा की कुर्बानी, हुर बिन यजीद, हजरत हुर की कुर्बानी। तो हमारा नया साल शुरू होता है कुर्बानी से। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम की शहादत से शुरू होता है, उनकी कुर्बानी से शुरू होता है। और हमारा इस्लामी साल खत्म होता है तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी पर खत्म। तो कुर्बानी वाला हमारा मिजाज है। मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है और हर मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है और हर मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। इसलिए मुसलमानों का साल, नया साल कुर्बानी से शुरू और खत्म भी कुर्बानी। तो मुहर्रमुल हराम ये भी कुर्बानी का महीना, शहादत का महीना, और ज़िलहिज ये भी क्या है, कुर्बानी का महीना। समझ में आ गई बात? तो अब कोई मुसलमान, किसी भी मुसलमान को, कोई मुसलमान किसी भी ईसाई को, कोई मुसलमान किसी भी यहूदी को, कोई मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम को ये हरगिज ना कहे जनवरी के आगाज पर, 31 नाइट के जो है आगाज पर, ये हरगिज ना कहे 25 दिसंबर के मौके पर ये हरगिज ना कहे हैप्पी न्यू ईयर, बल्कि वो जब मुहर्रम का महीना आए तब कहे एक दूसरे को कि आपको इस्लामी नया साल मुबारक। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आए, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 12 महीनों का जो तस्करा फरमाया, 12 महीना, तो उन 12 महीने से मुराद उर्दू महीना है। क्या है? उर्दू महीना, जो अभी हमने गिनवाया आपको, मुहर्रम से लेके ज़िलहिज, ये 12 महीने से मुराद उर्दू महीना है, कमरी महीना है, हिजरत वाला महीना है, हिजरी है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि जब कुरान में 12 महीनों का तस्करा हुआ और वो भी 12 महीना उर्दू वाला महीना है,
तो मुसलमानों को उर्दू पर फोकस करना चाहिए, अरबी पर फोकस करना चाहिए, अरबी और उर्दू पर महारत हासिल करना चाहिए। इंग्लिश पढ़ें, है ना, आप तमाम ज़बान में उबूर हासिल करें, लेकिन ख़ास जो आपका लैंग्वेज होना चाहिए, आपकी जो ज़ुबान होनी चाहिए, जिस ज़ुबान को आप फ़ौक़ियत दें, जिस ज़ुबान को आप जो है मर्तबा दें, और जिस ज़ुबान में आपको माहिर होना चाहिए, वो ज़ुबान अरबी और उर्दू। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ उर्दू महीने की तारीख हमें मालूम नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी महीने की तारीख खूब मालूम होती। इसीलिए किसी एक्सपीरियंस रखने वाले ने कहा था कि साल तो हर साल बदलता है, साल तो हर साल बदलता है, लेकिन मुसलमानों का ना हाल बदलता है ना तो चाल बदलती है। दीवारे हयात से एक ईंट गिर गई, दीवारे जिंदगी से एक ईंट गिर गई, और कुछ लोग कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। किस चीज की मुबारकबाद? आपने 2023 में कौन सा काम सरअंजाम दिया है? कौन सा ऐसा काम आपने सरअंजाम दिया है कि जो काम अल्लाह उसके रसूल को महबूब है? आपने 2023 में कितनी नमाजें पढ़ी पाबंदी के साथ? आपने 2023 में कितने कुरान का खत्म किया है पाबंदी के साथ? आपने 2023 में माँ बाप का दिल कितना आपने रखा है? बताएं। 2023 में आपने कितने नेकियां जमा की हैं अपने खाते में? आप बताएं। तो फिर किस चीज की मुबारकबाद? अगर कोई अच्छा काम की, यही वजह है जब ईद का चांद फलक पर नजर आया तो बगदाद की सरजमीन पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। ईद का चांद, ईद का चांद नजर आया और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बड़े पीर तक जब ये आवाज आई और जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने बरजस्ता ऐलान कर दिया कि सुन लो, अब्दुल कादिर जिलानी की ईद तो तब होगी जब अब्दुल कादिर जिलानी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत होगा। इतने बड़े गौसे पाक, इतने बड़े वली, लेकिन खौफ और डर का आलम देखें, तकवा और परहेजगारी का आलम देखें। इतने बड़े खानदान से, लेकिन आप देखें खुदा का खौफ किस तरह है कि लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करें। लेकिन आपने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी की ईद तो तब होगी जब मुस्तफ़ा की दीद होगी, जब कब्र में जाएगा और हुजूर का दीदार करेगा। इसलिए मुसलमानों, जरूरत है इस वक्त। आज देखे फिलिस्तीनियों पर ये दिन किसने लाया? यहूदियों ने, ईसाइयों ने लाया है। आज हम ईसाइयों की राह पर चल पड़े हैं, ईसाइयों के रास्ते पर चल पड़े हैं, ईसाइयों के त्यौहार को हम अपना त्यौहार समझ रहे हैं। आज देखे फिलिस्तीनी माएं अपने बच्चों को गोद में और कोख में लेने के लिए तरस रही है। आज फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के लिए, माँ की गोद के लिए तरस रहे हैं। आज किस तरह से वहाँ जो हालात पेश हो रहे हैं उसकी वजह यही यहूदी और ईसाई है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, सुने। कुछ लोग आला हजरत को इसलिए भी मौलवी या मौलाना कह देते हैं कि उन्होंने शरीयत की बात की है। अगर वो शरीयत की बात नहीं किए होते तो वो भी बहुत बड़े वली हो जाते, अल्लामा हो जाते, मौलाना, फहामा, दक्काक और वली हो जाते। कुछ लोग इसीलिए उनको मौलाना अहमद रजा खान कहते हैं। वो मौलाना नहीं है, वो अपने जमाने के कुतुब थे। इमाम अहमद रजा खान जिन्होंने पूरी जिंदगी अहले बैत की मोहब्बत में गुजार दी, जिन्होंने हुजूर से इश्क किया, जिन्होंने अहले बैत का हक अदा किया, जिन्होंने आले अतहार का हक अदा किया, जिन्होंने सैयदों का हक अदा किया, जिन्होंने आले पाक का हक अदा किया, जिन्होंने सैयदा ज़हरा
फातिमा ज़हरा का हक अदा किया, उनके बच्चों का हक अदा किया और हक अदा करते हुए लिख दिया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कुछ लोग इसलिए उनको मौलवी और मौलाना कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि उन्होंने शरीयत की बात की थी। फतावा रज़विया शरीफ में सुने, फतावा रज़विया शरीफ। आपको एक बात और बता दें, खुशखबरी की बात सुनेंगे। फतावा रज़विया शरीफ बहुत मुस्तनद मोतबर किताबें जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहे हैं। अमेरिका में फतावा रज़विया, लंदन में फतावा रज़विया, अफ्रीका में फतावा रज़विया, अरब में फतावा रज़विया, पाकिस्तान में फतावा रज़विया, हिंदुस्तान में फतावा रज़विया। और मजे की बात यह है और खुशी की बात यह कि उसी फतावा रज़विया शरीफ में हम जिस मस्जिद में सजदे करते हैं, जिस मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करते हैं, जिस मस्जिद में हम पंजगाना नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया शरीफ में इसी मस्जिद चोलिया मस्जिद का भी जिक्र आया है। ये इतनी मोतबर और मुस्तनद किताब। तो आला हजरत ने उस किताब में उन्होंने लिखा कौम की भलाई के लिए और जो सही बात थी वो पहुंचाई। कहा कि क्रिसमस या होली या दिवाली या गैर मुस्लिमों के त्योहारों को अच्छा समझना और उन त्योहारों की ताजीम में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना कुफ्र है। क्या है? हदीस में आता है कि आखिरी जमाने का जो मुसलमान होगा वो बनामे मुस्लिम होगा, बनामे नाम मुसलमान होगा लेकिन काम यहूदों और ईसाइयों वाला होगा। ऐसे कच्चे पक्के मुसलमान होंगे कि जो शाम में मानेंगे और सुबह इनकार कर जाएंगे। ऐसे पक्के कच्चे मुसलमान होंगे कि जो सुबह मानेंगे और शाम में इनकार कर जाएंगे। ऐसे आखिरी जमाने के जो मुसलमान होंगे एकदम कच्चे पक्के वाले, यकीन कामिल नहीं होगा, उन्हें ईमान कामिल हासिल नहीं होगा, एकदम शक की जिंदगी गुजार रहे होंगे। अगर किसी बुजुर्ग को सुबह भी मान लिए तो शाम तक उनका इनकार करते। ऐसे ऐसे मुसलमान हो आखिरी जमाने के मुसलमान। और उस जमाने में तबाही होगी, हलाकत होगी, माल की फरावानी होगी, कसरत होगी, मगर फिर भी सुकून नहीं होगा। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? जालिम बादशाह को अल्लाह मुकर्रर कर देगा मुसलमानों की बदआमालियों की सजा के तौर पर। ये सजा है, ये मोदी सजा, ये योगी सजा, ये अमित शाह सजा, ये बीजेपी सजा, ये आरएसएस सजा। ये जितने जालिम बादशाह जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, हम तो किसी नेता पर भरोसा नहीं करते क्योंकि नेता किसी का नहीं होता। तो ये सब सजा है। कोई महल्ले के मुसलमानों के लिए सजा बन रहा है, कोई शहर और सिटी के मुसलमानों के लिए सजा बन गया है, कोई मुल्क के मुसलमानों के लिए सजा बन गया है। ये सजा है, हमारी बदआमालियों की सजा है। हम चल पड़े हैं यहूदियों के रास्ते पर, ईसाइयों के रास्ते पर। 25 दिसंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 दिसंबर के वक्त हम ईसाइयों को खुश करने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए, नॉन मुस्लिमों को खुश करने के लिए, गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए हम उन्हें जाने ना जाने हम इस तरह से जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। हैप्पी क्रिसमस डे या मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस का मतलब सुनेंगे तो कानों से खून निकल आएगा। अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप दिल से इस्लाम को तस्लीम करते हैं, अगर आप कुरान और अहले बैत वाले हैं, आप सुनेंगे मैरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है। हम जाने ना अनजाने में कुफ्र बोल रहे हैं और हमें इसकी खबर नहीं। मैरी क्रिसमस का मतलब है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। मैरी क्रिसमस का मतलब होता है अल्लाह ने बेटा जना। और ये नौजवान बाज़ाब्ता स्टेटस में लगाया है, ये नौजवान व्हाट्सएप कर रहा है एक दूसरे को मैरी क्रिसमस।
सोशल मीडिया पे मैरी क्रिसमस, मैसेज में मैरी क्रिसमस, क्या मतलब? इसका मतलब है माज़अल्लाह अल्लाह ने बेटा जना, ये दिन मुबारक हो। लेकिन हम मुसलमानों के अकीदे में ये बात नहीं है। हम मुसलमानों के अकीदे में ये बात है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम है, इब्ने खुदा नहीं। हजरत ईसा क्या है? इब्ने मरियम है। वो हजरत मरियम के बेटे हैं, वो नबी हैं, वो पैगंबर हैं, वो रसूल हैं। उन पर वही उतरी, उन्हें किताब जो है इंजील मिली। हमें हमारा तो ये अकीदा है कि वो नबी हैं, वो बशर हैं, वो इंसान हैं, वो रसूल हैं, वो किताब वाले हैं। हमारे अकीदे में है कुल हुवल्लाहु अहद, हमारे अकीदे में है अल्लाहुस समद, हमारे अकीदे में है लम यलिद वलम यूलद, हमारे अकीदे में है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हमारे अकीदे में है। ए महबूब, ए नबी, आप ऐलान आम फरमा दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। वो ना तो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है। लम यलिद वलम यूलद। मगर हम जाने ना अनजाने में, तो हजरत ईसा पैगंबर तो हैं, नबी हैं, मगर ईसा इब्ने मरियम है। क्या है? अरे बोले भाई, इब्ने मरियम है, वो इब्ने खुदा नहीं है ना, है ना? वो नबी हैं, वो खुदा नहीं है। जाने ना अनजाने में ये मुसलमान भी हैप्पी क्रिसमस डे और मैरी क्रिसमस बोलकर जो है इस्लाम से खारिज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो पैदाइशी मुसलमान, हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हम तो जन्नत हमारी विरासत है, जन्नत में जाने से हमें कौन रोक देगा। इस तरह के ख्वाब ख्याल में ना रहें, इस तरह के खाम ख्याल में ना रहें, इस तरह की खुशफहमी में ना रहें। इसलिए आपके ऊपर लाजिम और जरूरी है कि ये पैगाम अपने घर तक ले जाएं, घरों में समझाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, हदीस पाक है कि जो मुसलमान गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो उस मुसलमान का हश्र उन्हीं गैरों के साथ होगा। जो मुसलमान गैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो उस मुसलमान का हश्र भी उन्हीं गैर मुस्लिमों के साथ होगा। अगर हम ईसाई की राह पर चलेंगे तो हमारा हश्र ईसाइयों के साथ होगा। अगर हम यहूदियों की राह पर चलेंगे तो हमारा हश्र यहूदियों के साथ होगा। और अगर हम हुजूर के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा हश्र हुजूर के साथ होगा। तो प्यारे अल्लाह के वास्ते, अगर आपने इस तरह के कुफरिया कलिमात अगर कहे हैं तो आप आज ही जुमा के दिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, हुजूर को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अपने पिछले गुनाहों और पिछले कुफरिया कलिमात और पिछले शिरकिया कलिमात से रुजू करें और अल्लाह की बारगाह में नादिम हों, एहसासे नदामत के साथ सर झुकाएं और कहे ए अल्लाह, जाने ना अनजाने में अगर हमसे कुफरिया कलिमात सादिर हो गए हों या हमसे कोई फिस्को फुजूर के कलिमात सादिर हो गए हों, जाने ना अनजाने में अगर हमने ईसाइयों और यहूदियों के रास्ते को फरोग दिया हो, जाने ना अनजाने में अगर हमने थर्टी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करके गुनाहों को फरोग दिया हो, जाने ना अनजाने में हमने 25 दिसंबर मनाया हो, तो ऐ अल्लाह, आज के बाद से हम तौबा करते हैं और तेरे हबीब के वसीले और उनकी आले अतहार के वसीले, अल्लाह अहले बैत के वसीले हम तमाम के गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौबा को कबूल कर ले। तो इस तरह तौबा नामा पेश करें और बचें। ऐसे ही नहीं आला हजरत ने फरमा दिया, वरना आज देखें सियासत के नाम पर भी, मैं बता रहा हूं, सियासत के नाम पर भी या मजाक और हंसी में भी कुफ्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ,
कुरान पाक में है ना, सूरत तौबा 10वां पारा में, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अब बहाने ना बनाओ, ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र किया है, अब बहाने नहीं चले, अब बहाने ना बनाओ। नहीं, हमारे साथ मजबूरी थी, हमारे साथ मजबूरी थी, हमारी नौकरी ऐसी जगह है, हमारा जॉब ऐसी जगह लगा है कि हमारे साथ मजबूरी है। क्या करें, हम सियासत कर रहे हैं तो हमारे साथ मजबूरी है। क्या करें, हम गैर मुस्लिमों की पार्टी का झंडा उठाए हुए तो हमारे साथ मजबूरी है। क्या करें, हमें वहां से सैलरी मिलती तो हमारे साथ मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है हमारे साथ, तो हम मजबूरन हमने सेलिब्रेट किया है 25 दिसंबर और 31 नाइट या कोई भी होली और दिवाली के नाम पर, मजबूरन। ये बहाने, कुरान ने क्या कहा, ये बहाने नहीं चलेंगे। यही सूरत तौबा है 10वां पारा, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके हो, लिहाजा अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हम आज ही से अपने घर वालों की इस्लाह करेंगे, अपने महल्लों की इस्लाह करेंगे, अपनी बस्तियों की इस्लाह करेंगे। और सुने, हम उम्मते खैर हैं। क्या है, हम उम्मते खैर हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने हमें उम्मते खैर कहा है। ईसा की उम्मत उम्मते खैर नहीं, मूसा की उम्मत उम्मते खैर नहीं कहा गया कुरान में कि मूसा की उम्मत उम्मते खैर है, ईसा की उम्मत उम्मते खैर है, इब्राहिम की उम्मत उम्मते खैर है, इस्माइल की उम्मत उम्मते खैर है। लेकिन जब हुजूर की बात आ गई, नबियों के इमाम की बात आई, रसूलों के सरदार की बात आई, मेरे प्यारे आका की बात आई, तो कुरान ने कहा कि तुम्हारी उम्मत खैर है, तुम्हारी उम्मत खैर है, वो भलाई पर है। और भलाई पर किस लिए है, उसकी वजह भी कुरान ने बता दी। भलाई पर इसलिए है, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए भलाई पर नहीं है तुम्हारी उम्मत कि तुम्हारा कलमा पढ़ती है नबी, ऐ नबी, इसलिए सिर्फ तुम्हारी उम्मत खैर पर नहीं कि तुम पर सलाम दुरूद के नजराने पेश करती है तुम्हारी उम्मत, इसलिए तुम्हारी उम्मत खैर पर नहीं कि तुम्हारी लाई हुई नमाज पढ़ती है तुम्हारी उम्मत, इसलिए खैर पर तुम्हारी उम्मत नहीं कि तुम्हारा दिया हुआ कुरान पढ़ती है तुम्हारी उम्मत, इसलिए खैर पर है तुम्हारी उम्मत कि तामुरून बिल मारूफ, कि ये एक दूसरों को भलाई और नेकी का हुक्म देते हैं, व तनहौना अनिल मुनकर, और एक दूसरों को बुराई से रोक देते हैं, इसलिए भलाई पर, इसलिए। लेकिन आज देखें, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को खबर भी नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हम अपने भाइयों को बुराई से नहीं रोक रहे हैं, हम अपने भाइयों को बुराई से नहीं रोक रहे हैं। अगर कोई सफ में, अब देखिए, सफ में हमारे साथ खड़ा है, वो मेरा कौन है, वो कौन है, वो मेरा कौन है, भाई है ना, भाई है ना, सफ में खड़ा है, नमाज की सफ में मेरे साथ खड़ा है, वो मेरा कौन है, भाई। और भाई के साथ हमदर्दी होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप जन्नत में जाने का इरादा रखते तो भाई भी जन्नत में जाए, यही तो भाईचारा है। सफ में खड़ा, अगर कोई हमारा भाई सर पर टोपी नहीं लेता, हम देख रहे होते मगर हमारी मजाल नहीं कि उसे टोक दे, तो कैसी खैर पर हैं आप, किस तरह की खैर पर हैं आप? आप खैर पर इसलिए हैं, आप बेहतरीन उम्मत इसलिए कि आप हक बोलते हो, आप टोक देते हो, आप गुनाहों से रोक देते हो। आपका जज्बा यह है कि अगर हम जन्नत में जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सफ में खड़ा मेरा भाई जन्नत में ना जाए। इस तरह का जज्बा अगर आप रखते हैं तो कसम खुदा कि आपका भी हश्र इमाम हुसैन के साथ होगा, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन यूं ही नहीं आए थे। करबला में इमाम हुसैन के आने का मकसद ही था बुराई से रोका जाए, भलाई का हुक्म दिया जाए, बुराई से रोका जाए। यजीदियों को रोका, नहीं रुके। आज यजीद कहां है? बोले यजीद कहां है? आज तो यजीद घर तो दूर की बात है यार,
आज तो कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना नहीं चाहता, बच्चे तो दूर की बात है। लेकिन हुसैन कहाँ है? घर घर में हुसैन है, दिल दिल में हुसैन है। इसलिए मेरे प्यारे, आप नेक काम करो करो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने भाइयों को बुराइयों से रोकेंगे रोकेंगे। अल्लाह आपको जुबाने हक अता कर दे। अल्लाह आपके हाथों में कुव्वते हक अता कर दे। आप रोकेंगे? आज के बाद से रोकेंगे? भाई मैं बुरा इसलिए हूं कि मैं बुराइयों से रोकता हूं, कसम खुदा की मैं बुरा इसलिए। और ऐसे बुरा बन जाना 1000 अच्छे बनने से बेहतर है। अरे बोलो भाई, मैं बुरा इसलिए कि मैं बुराइयों से रोक देता हूं, मैं टोक देता हूं, है ना, इसलिए मैं बुरा हूं। आपकी नजर में बुरे हैं तो क्या है? बस हमें तो अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, हमें अल्लाह की रजा चाहिए। हमें ना आपकी दौलत से मतलब है, ना सरवत, ना माल से मतलब है, क्योंकि हमें मालूम है व तो इज़्ज़ु मन तशा, इज्जत अल्लाह देता है, माल अल्लाह देता है, जमाल अल्लाह देता है, दबदबा अल्लाह देता है, रौब अल्लाह देता है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर हम बुराइयों से रुक रहे हैं तो हम अपने भाइयों को भी रोकेंगे, अपने भाइयों को भी टोकेंगे, अपने घरों में भी टोकेंगे, अपनी फैमिली को भी टोकेंगे, अपनी बच्चियों को भी टोकेंगे, अपने बहनों को भी रोकेंगे, अपने भाइयों को भी रोकेंगे, अपने पड़ोसियों को भी रोकेंगे। इसलिए उनकी नजर में अगर हम बुराई से रोकने की वजह से बुरे बन जाए तो 1000 अच्छे बनने से बेहतर। अल्लाह हम सबको सिद्क़े दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार नसीब फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला।